तो आज हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का पहला जो है टॉपिक प्रारंभ करते हैं। हेडिंग लगा दीजिए, राजस्थान के 30 त्योहार और मेले। तीज त्योहार और मेलों के बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन से 30 त्योहार हम मनाते हैं और कौन से मेले और कहां भरे जाते हैं और कब भरे जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तीज त्योहार और मेले, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, जैसे कल पूर्णिमा थी, कल थी ना पूर्णिमा, तो कल पूर्णिमा जो थी उसको हम क्या बोलते हैं? कल की पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा थी, इसको बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुद्ध। मतलब इस पूर्णिमा का भगवान बुद्ध से संबंधित कोई न कोई बात है, इसलिए इसको भगवान बुद्ध की पूर्णिमा कहते हैं। जब वैशाख पूर्णिमा हम पढ़ते हैं तो बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ उस समय तिथि कौन सी थी? वैशाख पूर्णिमा। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई उस समय भी तिथि कौन सी थी आपके? वैशाख। भगवान बुद्ध का निर्वाण हुआ, जब इस दुनिया से चले गए तब भी तिथि कौन सी थी आपके? वैशाख। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को हम क्या बोलते हैं? बुद्ध पूर्णिमा। तो इसी प्रकार हम अलग अलग तिथियां देवी देवताओं से संबंधित है या किसी विशेष लोगों से संबंधित है, उनको हम त्योहारों के रूप में मनाते हैं। त्योहार हम मनाते हैं, जैसे अपने बात की अभी वैशाख पूर्णिमा। तो वैशाख, वैशाख क्या है? एक महीना है। वैशाख कौन से वर्ष का महीना है? क्योंकि हम जो आम जीवन में आजकल जो प्रचलित है वो है आपके ईस्वी संवत। कौन सा संवत है? ईस्वी संवत। ईस्वी संवत जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। आज हम जो भी गणनाएं करते हैं वो किस पर करते हैं? ईस्वी संवत पर करते हैं। किस पे करते हैं? ईस्वी संवत। लेकिन हिंदुओं द्वारा जो त्योहार मनाए जाते हैं वो किस पर मनाए जाते हैं आपके? विक्रम संवत। विक्रम संवत। और आप भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर या संवत है वो कौन सा है आपके? वो है आपके शक संवत। पहले तो इन संवंतों के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसके अलावा और भी संवंत है। मुस्लिम जो त्योहार मनाते हैं वो किस पे मनाते हैं? हिजरी संवत। हिजरी संवत 622 ईस्वी में मोहम्मद शाह जो है मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं, उसी की स्मृति में एक संवत प्रारंभ होता है जिसको अपन बोलते हैं हिजरी संवत। तो मुस्लिम लोग जो है वो हिजरी संवत के आधार पर त्योहार मनाते हैं। उसी प्रकार हिंदू जो है वो किस पर मनाते हैं आपके? विक्रम। और ईसाई लोग जो है वो किस पे मनाते हैं? ईस्वी संवत। आज पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो कौन सा संवत चल रहा है? ईस्वी संवत। क्योंकि ईस्वी संवत के आधार पर हम गणनाएं करते हैं। क्योंकि ईसाई अंग्रेजों ने अलग अलग देशों पर शासन किया और जब शासन करते समय उनको तिथि में जो प्रॉब्लम हुई कि समान तिथि का निर्धारण नहीं हो रहा था, तब अंग्रेजों ने एक कैलेंडर जारी किया था जिसको हम ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं। कौन सा कैलेंडर? ईस्वी संवत के बारे में अगर हम बात करें तो ईसा मसीह, ईसाई धर्म के प्रवर्तक किसे माना जाता है? ईसा मसीह। यीशु कहते हैं, क्राइस्ट भी कहते हैं, जीसस भी कहते हैं। ईसा मसीह का 4 ईसा पूर्व जन्म हुआ था। मतलब ईसा मसीह के जन्म के 4 वर्ष बाद ईसाई धर्म में एक संवत प्रारंभ हुआ जिसको हम क्या बोलते हैं? ईस्वी संवत। इसकी गणना सबसे पहले लगभग आपके 532 ईस्वी में एक अंग्रेज थे जिसका नाम था डायनेसियस। डायनेसियस ने सबसे पहले भगवान ईसा मसीह जो है इनके जन्म की गणना की और उन गणना के आधार पर यह निर्णय निकाला गया कि ईसा मसीह का जन्म जो हुआ वो कब हुआ? 4 ईसा पूर्व। कब हुआ? 4 ईसा पूर्व। फिर बाद में एक पादरी थे, पोप थे, जिनका नाम था पोप ग्रेगरी। पोप ग्रेगरी जो है इन्होंने ईस्वी संवत में संशोधन करते हुए वर्तमान ईस्वी संवत का जो कैलेंडर बनाया, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसको हम ग्रिगोरियन कैलेंडर या ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं, जिसका पहला महीना जनवरी होता है और अंतिम महीना कौन सा होता है? दिसंबर। तो ये ईस्वी संवत के बारे में। क्योंकि वर्तमान में हम जो भी गणनाएं करते हैं, आपसे अगर पूछा जाए कि आपका जन्म कब हुआ तो आप जो भी सन बताओगे वो किस में होगा? वो ईस्वी संवत में होगा। विक्रम संवत में अपन को नहीं, अपन गणना करते ही नहीं है। लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो अपने बुजुर्ग लोग जो है उनसे पूछेंगे दादाजी से कि भाई तुम्हारा जन्म बा कदे हुओ, तो कहला 34 से मुओ, का कहला 35 से मुओ, 38 से मुओ। वो 34 35 38 वो किसका साल है? वो आपके विक्रम संवत के महीने साल है। विक्रम संवत में वो बताएंगे। अब विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? क्योंकि हमारा आधार ईस्वी संवत है, इसलिए ईस्वी संवत को आधार मानकर बाकी इन सब का जो है हम तिथि निर्धारण करते हैं। ईस्वी संवत जब प्रारंभ हुआ तो उससे पहले, उससे कितने वर्ष पहले? 57 वर्ष पहले। 57 वर्ष पहले एक संवत भारत में चल रहा था
उज्जैन का एक हिंदू राजा था। उज्जैन का गर्दभिल एक राजवंश था, और गर्दभिल राजवंश का एक हिंदू राजा था जिसका नाम था विक्रमादित्य। क्या नाम था? विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य ने ये संवत प्रारंभ किया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? विक्रम संवत। ईसवी संवत से पहले की जो भी गणनाएं हैं उनको अपन क्या लिखते हैं? ईसा पूर्व। उसको क्या लिखते हैं? ईसा पूर्व। मतलब ईसा से पहले की घटना है, ईसवी संवत प्रारंभ होने से पहले की घटना है, उसको तो हम क्या लिखेंगे? ईसा पूर्व। और बाद की जो घटना है उसको हम लिखते हैं ईसवी। तो ईसवी संवत प्रारंभ होने से 57 वर्ष पहले एक संवत प्रारंभ हुआ जिसको अपनी क्या बोलते हैं? विक्रम संवत। इसलिए ये याद रखना, ये सन कई बार पूछा गया है कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 57 ईसा पूर्व। अगर क्वेश्चन आपको पूछेंगे तो आप पक्की बात है, आप ध्यान रखना कि आपका पहला ऑप्शन जो होगा वो होगा 57 ईस्वी। क्या होगा? 57 ईस्वी। लेकिन 57 ईस्वी नहीं है, 57 ईसा पूर्व है। 57 ईस्वी और 57 ईसा पूर्व में 114 वर्ष का फर्क है। कितने वर्ष का? 114 वर्ष। क्योंकि 57 ईसा पूर्व, फिर 56 ईसा पूर्व, फिर 55, ऐसे करते करते एक ईस्वी से बाद में धीरे धीरे ये आपके चालू हो जाएगा, 1 2 3 4 ईस्वी, और फिर 57 ईस्वी आएगा। तो 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य ने ये प्रारंभ किया था। इसका पहला महीना जो है वो आपके होता है चैत्र, और अंतिम महीना होता है वो होता है आपके फाल्गुन। अब एक ध्यान रखना कि विक्रम संवत ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमारे पास ईस्वी संवत जो है उसमें कितने जोड़ने पड़ेंगे? 57 जोड़ने पड़ेंगे। ईस्वी संवत में आप 57 जोड़ दोगे तो आपके पास कौन सा वही संवत आ जाएगा? कौन सा वर्ष आ जाएगा? विक्रम संवत आ जाएगा। उसी प्रकार शक संवत की बात करें तो ईस्वी संवत जब प्रारंभ हुआ और ईस्वी संवत को जब 78 वर्ष पूरे हुए, मतलब ईस्वी संवत के 78 वर्ष में 78 ईस्वी में एक संवत प्रारंभ हुआ जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्रारंभ करने वाला कौन था इसको? हाँ, एक वंश था जिसका नाम था कुषाण। कुषाण वंश का शासक था जिसका नाम था कनिष्क। कनिष्क जो है 78 ईस्वी में कुषाणों का नया राजा बना था, और जब वो राजा बनता है तो उसने अपने साम्राज्य में एक संवत प्रारंभ किया था जिसको क्या बोला जाता है? शक संवत। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि सातवाहन वंश का एक राजा था जिसका नाम था शालिवाहन, और शालिवाहन ने शकों को हराकर और एक नया संवत प्रारंभ किया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? शक संवत कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि कनिष्क ने प्रारंभ किया था, ज्यादातर मत कनिष्क के पक्ष में है, तो हमको कनिष्क ही याद रखना है, शालिवाहन याद नहीं रखना है। कनिष्क ने इसको प्रारंभ किया, लेकिन आने वाले समय में शकों ने इसका ज्यादा प्रचलन किया, ज्यादा उपयोग किया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? शक संवत कहा जाता है। इसका भी पहला महीना चैत्र होता है और अंतिम महीना कौन सा होता है? आपके फाल्गुन। थोड़ा सा फर्क होता है, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होता। फर्क क्या होता है कि विक्रम संवत में 2 पक्ष होते हैं और इसमें 2 पक्ष नहीं होते, 1 से लेकर 30 तक तारीख होती है। और यही शक संवत जो है हमारे भारत का क्या है? राष्ट्रीय कैलेंडर है। 22 मार्च और 1957 को भारत सरकार द्वारा शक संवत को भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया गया। तो ये 3 संवतों के बारे में थोड़ी सी बातें आपको ध्यान रखनी है, फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले ये 3 लिख दीजिए, 2 3 लाइन इनके बारे में। सबसे पहले हेडिंग लगाइए ग्रिगोरियन कैलेंडर। हेडिंग लगाइए ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है लिखकर और इसके आगे लिखिए विश्व में समान तिथि का निर्धारण। विश्व में समान तिथि का निर्धारण करने के लिए, विश्व में समान तिथि का निर्धारण करने के लिए विश्व में समान तिथि का निर्धारण करने के लिए ईस्वी संवत को आधार मानकर ईस्वी संवत को आधार मानकर ईस्वी संवत को आधार मानकर
इस कैलेंडर का निर्माण किया गया। इस कैलेंडर का निर्माण किया गया। प्रथम महीना जनवरी, इसका पहला महीना कौन सा होता है? जनवरी। प्रथम महीना जनवरी। और अंतिम महीना कौन सा होता है? दिसंबर। प्रथम महीना जनवरी और अंतिम महीना दिसंबर। फिर लिखिए विक्रम संवत। विक्रम संवत विक्रम संवत में लिखिए 57 ईसा पूर्व। ये तिथि याद रखना, कई बार पूछते हैं। 57 ईसा पूर्व उज्जैन के वंश लिखना और लिख देना गर्दभिल। उज्जैन के गर्दभिल वंश के राजा गर्दभिल। उज्जैन के गर्दभिल वंश के राजा विक्रमादित्य ने गर्दभिल वंश के राजा क्या नाम था? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने यह संवत प्रारंभ किया। यह संवत प्रारंभ किया या यह संवत चलाया। कई कई जो ग्रंथ है उनमें अलग अलग नाम भी मिलते हैं, तो इसके उपनाम भी लिख देना। इसे कृत व मालव संवत भी कहा जाता है। इसे कृत संवत या मालव संवत भी कहा जाता है। इसे कृत या मालव संवत भी कहा जाता है। कृत या मालव संवत भी कहा जाता है। ये प्रथम महीना चैत्र। प्रथम महीना चैत्र और अंतिम महीना फाल्गुन। अंतिम महीना कौन सा होता है? फाल्गुन। फाल्गुन या फागण। फिर ये लिख देना विक्रम संवत ज्ञात करने के लिए हमको ईसवी संवत में कितने जोड़ने पड़ेंगे? 57। कभी कभी ईसवी संवत में आपको पूछ लेते हैं, तो सॉरी विक्रम संवत में पूछ लेते हैं, तो ईसवी संवत तो हमको पता होता है, उसमें 57 जोड़ोगे तो अपने पास विक्रम संवत आ जाएगा। तो ऐसे लिख दीजिए विक्रम संवत बराबर ईसवी संवत प्लस 57। ईसवी संवत प्लस 57। एक क्वेश्चन जैसे पूछते हैं, आपको याद होगा, आपने याद कर लिया होगा। क्वेश्चन है आपके कि छप्पनिया अकाल कब मनाया जाता है? ये कई बार आता है और कई बार मैं बताता भी हूं। छप्पनिया अकाल, हाँ, अब छप्पनिया अकाल पूछा है तो मतलब 56 का इससे कुछ लेना देना होगा। ये 1956 ईस्वी में, या आपके 1856 ईस्वी में, या आपके 1899 ईस्वी में, या आपके पड़ गया 1840 ईस्वी में। अब उसके उत्तर सही कौन सा होगा आपके? आप सभी को पता है सी उत्तर सही होगा, 1899 ईस्वी, क्योंकि ईस्वी में पूछा है इसलिए 1899। अब हमको विक्रम संवत अगर ज्ञात करेंगे तो 1899 कितने प्लस करने पड़ेंगे? 57 प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1956 विक्रम संवत। 1956 विक्रम संवत। 1956 विक्रम संवत में अकाल पड़ा था, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? छप्पनिया अकाल पूछते हैं। तो यहां पर पीछे सभी ईस्वी दिया हुआ है, अगर विक्रम संवत दिया होता तो आपके उत्तर कौन सा सही होता?
तो ए सही हो जाता, क्योंकि 1956 विक्रम संवत में ये पड़ा था और 1899 ईस्वी संवत में छपनिया काल पड़ा था, क्योंकि 57 वर्ष का फर्क होता है आपकी ईस्वी संवत और विक्रम संवत में। जैसे आपको पूछे कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, 1540 विक्रम संवत या 1597 विक्रम संवत या 1576 विक्रम संवत या 1500 हम लिख सकते हैं कि 30 विक्रम संवत, कब पड़ा, कब हुआ था? बी 1597। पीछे क्या है? विक्रम संवत। क्योंकि विक्रम संवत पूछा है तो मतलब ईस्वी संवत तो अपन को पता है कि 1540 में जन्म हुआ था। ईस्वी संवत में अगर 57 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1597। 1597 विक्रम संवत में जन्म हुआ। अगर 1597 और पीछे ईस्वी संवत होता तो इस तिथि को महाराणा प्रताप की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। क्योंकि महाराणा प्रताप कितने वर्ष जिए थे? 57 वर्ष जिए थे। तो आपको ये थोड़े से पता होना चाहिए कि विक्रम संवत और ईस्वी संवत में कितने वर्ष का फर्क होता है। कभी कभी पूछते हैं, कभी कभी आप किताब जब पढ़ते हो तो किताबों में देवी देवताओं के जो सन दिए होते हैं वो लगभग ज्यादातर किस में होते हैं? आपके विक्रम संवत में दिए होते हैं। तो हमको ये पता होना चाहिए कि विक्रम संवत और ईस्वी संवत में कितने वर्ष का फर्क होता है? 57 वर्ष का फर्क होता है। तो ज्ञात करने के लिए ध्यान रखना कि विक्रम संवत बराबर ईस्वी संवत में हम 57 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? विक्रम संवत। लिखिए शक संवत। अगला लिखिए शक संवत। शक संवत, शक संवत में लिखिए 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में कुषाण वंश के शासक कनिष्क, 78 ईस्वी में कुषाण वंश के शासक का नाम क्या था? कनिष्क। कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने यह संवत प्रारंभ किया। कनिष्क ने यह संवत प्रारंभ किया। प्रथम महीना चैत्र, अंतिम महीना फागुन। वैसे विक्रम संवत का ही एक भाग है, थोड़ा सा बदलाव करके और नया संवत बनाया था। प्रथम महीना चैत्र, अंतिम महीना कौन सा हो जाएगा? आपके फाल्गुन। अब शक संवत आपको ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? शक संवत बराबर ईस्वी संवत में क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कितने? 78। ईस्वी संवत में 78 आप घटा दोगे तो आपके पास शक संवत आ जाएगा। ईस्वी संवत में 57 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? विक्रम संवत। तो ये लिख दीजिए शक संवत बराबर ईस्वी संवत माइनस 78। अब इस हिसाब से आप पता लगा सकते हो कि अभी विक्रम संवत कौन सा चल रहा है और अभी शक संवत कौन सा चल रहा है। विक्रम संवत जो अपने ईस्वी संवत चल रहा है उसमें 57 जोड़ दीजिए, जो उत्तर आएगा वो आपके हो जाएगा विक्रम संवत, और 78 घटाने पर जो आएगा वो हो जाएगा आपके शक संवत। तो ये कुछ संवत के बारे में हमने बात की। अब देखिए ये ईस्वी संवत और ये शक संवत ये दोनों जो है वो सूर्य आधारित है। किस पर आधारित है? भगवान सूर्य के आधारित। भगवान सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर करते हैं, उसके अनुसार जो है यहाँ दिनों की गणना की जाती है। जबकि विक्रम संवत जो है ये किसके आधारित है? आपके चंद्रमा के आधार पर है। मतलब पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाता है, उसके आधार पर गणना की जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आपके एक तो हो जाएगा सूर्य वर्ष, एक हो जाएगा आपके कौन सा वर्ष? सूर्य वर्ष में दिनों की संख्या होती है लगभग 365, और एक होता है आपके कौन सा वर्ष? चंद्र वर्ष। और चंद्र वर्ष में लगभग दिनों की संख्या होती है लगभग आपके 355। तो सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष में कितने दिन का फर्क होता है? एक वर्ष में कितने दिन का फर्क हो गया? अगले फिर हो गया 10, और तीसरे वर्ष फिर हो गया 10। मतलब 3 वर्ष बाद कितने दिन का फर्क हो जाएगा? 30 दिन। 30 दिन का मतलब एक माह। एक माह जो है, एक माह का फर्क हो जाएगा आपके सूर्य और चंद्र वर्ष में। इसीलिए हर 3 वर्ष बाद चंद्र वर्ष और सूर्य वर्ष को बराबर करने के लिए एक क्या होता है? एक अधिमास होता है। एक महीना जो है वो अधिक लिया जाता है। मतलब हर तीसरे वर्ष जो है महीने 13 हो जाएंगे। कितने?
13। उसका कारण यही है कि इन दोनों को बराबर करना है। तो थोड़ा सा ये याद ही रखना, लिखने की जरूरत है नहीं, कि सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष को बराबर करने के लिए हर तीसरे वर्ष एक महीना अधिक होता है, उसको हम बोलते हैं अधिमास। अब देखिए महीने कितने होते हैं, एक साल में महीने कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं। ये 12 महीने जो है वो भगवान सूर्य के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। भगवान सूर्य और राशियां कितनी होती हैं? राशियां कितनी होती हैं? 12। कितनी राशियां होती हैं? 12 राशियां होती हैं। और 12 राशियों में भगवान सूर्य प्रवेश करते हैं, उसी के आधार पर हमारे महीनों का निर्धारण होता है। जबकि तिथियां कितनी होती हैं? तिथि कितनी होती है? तिथियां 16 होती है। कितनी तिथियां होती हैं? तिथियां 16 होती हैं, लेकिन एक महीने में दिन कितने होते हैं? 30। अब तिथियां 16 कैसे हुई? देखिए विक्रम संवत हम पढ़ते हैं तो उसमें 2 पक्ष होते हैं 15-15 दिन के। कितने? 15-15 दिन के 2 पक्ष होते हैं, एकम, दूज, तीज, चौथ, पांचम, छठ, सातम, आठम, नवम, दसम, 11, 12, 13, 14। और पहला जो कृष्ण पक्ष होता है उसका अंतिम महीना होता है अमावस्या। उसका अंतिम दिन कौन सा होता है? अमावस्या। फिर वापिस कौन सी तिथि आ जाएगी अमावस्या के बाद में? एकम, दूज, तीज, चौथ। मतलब 1 से 14 तक तिथियां जो हैं वो दोनों पक्षों में समान होती हैं, और शुक्ल पक्ष का जो अंतिम दिन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। तो मतलब 14 तिथियां तो एकम दूज से लेकर 14 तक, एक होगी अमावस्या और एक होगी आपके पूर्णिमा। कुल तिथियां कितनी हो जाती हैं? तो तिथियां 16 होती है, ध्यान रखना, लेकिन महीने में दिन कितने होते हैं आपके? 30 दिन होते हैं। दिन 30 होते हैं, तिथियां 16 होती हैं। तो इस प्रकार महीनों का निर्धारण तो सूर्य के आधार पर होता है, और तिथियों का निर्धारण जो है वो किसके आधार पर होता है? आपके चंद्रमा। क्योंकि चंद्रमा की कलाएं कितनी मानी जाती हैं? चंद्रमा की 16 कलाएं होती है। कितनी होती हैं? 16 कलाएं मानी जाती हैं, और 16 कलाओं के आधार पर तिथियों का क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है। वैसे ये भूगोल का कोर्स है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा अपन समझ लेते हैं। जैसे ये भगवान सूर्य हैं, और ये हैं आपके चंद्र, ये हैं आपके पृथ्वी, और यहां वापस बना देते हैं चंद्र। तो ये चंद्रमा का जो है हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। ये भी आपके चंद्रमा, ये चंद्रमा। और सूर्य आपको पता है कि एकमात्र रोशनी जो है वो किससे मिलती है? सूर्य से। तो ये चंद्रमा है, हम कहां पे हैं? आपके पृथ्वी पर हैं। तो एक दिन ऐसा होता है कि सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर इधर पड़ती है, तो चंद्रमा का ये वाला भाग तो चमकता है, लेकिन ये वाला भाग चमकता नहीं है, क्योंकि इस भाग पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है। और हम यहां से देखते हैं तो इस भाग को हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ जो है सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती। तो हम कहते हैं भाई आज तो चौंद उगी हुई गुन, मतलब चंद्रमा उगा ही नहीं। इसको हम बोलते हैं इस दिन को अमावस्या। इसको क्या बोलते हैं? अमावस्या बोलते हैं। फिर चंद्रमा थोड़ा ऊपर जाता है इस प्रकार, तो इसका थोड़ा भाग दिखाई देना प्रारंभ होता है। फिर आगे जाता है तो थोड़ा ज्यादा दिखाई देता है। इस प्रकार इस तक आते आते आधा दिखाई देता है और आधा दिखाई नहीं देता है। और धीरे 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 यहां पर चंद्रमा जब आता है तो सूरज की किरण जो है वो सीधी पड़ती है, पृथ्वी और ये बीच में नहीं आते हैं। ये भूगोल का वैसे विषय है, क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है और चंद्रमा भी अपने अक्ष पर 5.5 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए ये दोनों बीच में नहीं आते। अगर बीच में आते तो उसको अपन चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण कहते हैं, वो अलग टॉपिक हो जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये पूरा भाग हमको दिखाई देता है, हम पृथ्वी से देखते हैं, क्योंकि इस पर जो है सूर्य की रोशनी पड़ती है, और इसको हम बोलते हैं पूर्णिमा के। आज चंद्रमा जो है वो क्या है? पूरा दिखाई दे रहा है हमको। क्या दिखाई दे रहा है? पूरा। अब देखिए यहां पर जो है इधर वाला भाग आधा दिखाई देता है, और यहां पर भी इधर वाला भाग आधा दिखाई देता है। मतलब ये कला और ये कला चंद्रमा की क्या है? बराबर है। ठीक है, ये कला यहां आधा दिखाई देता है, यहां। फिर ये धीरे धीरे नीचे आएगा तो इसका थोड़ा भाग दिखाई देना बंद हो जाएगा, फिर थोड़ा भाग दिखाई देना बंद हो जाएगा, यहां पर आधा दिखाई देगा और आधा दिखाई नहीं देगा। जिस प्रकार कृष्ण पक्ष में होता है उसी प्रकार शुक्ल पक्ष में होता है। और धीरे धीरे वापिस दिन आएगा कि चंद्रमा दिखाई देना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो चंद्रमा की ये रोशनी बढ़ती है, उसको तो बोलते हैं अपन शुक्ल पक्ष। उसको क्या बोलते हैं? और शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन कौन सा होता है? पूर्णिमा। और रोशनी कम होती है उसको बोलते हैं अपन कृष्ण पक्ष। क्या बोलते हैं? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में जो है रोशनी कम होगी, शुक्ल पक्ष में रोशनी क्या होगी? धीरे 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 बढ़ेगी। और एक दिन आएगा कि चंद्रमा पूरा दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे दिखाई देना क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और एक दिन दिखाई देना क्या हो जाएगा? बंद। उसको अपन बोलते हैं अमावस्या। इस प्रकार 16 जो कलाएं होती है चंद्रमा की, उस 16 कलाओं के आधार पर जो है तिथियों का क्या किया जाता है?
निर्धारण किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन भी पूछते हैं कि चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण कब होता है? चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है शरद पूर्णिमा को। और शरद पूर्णिमा कब होती है आपके? आश्विन पूर्णिमा। कब होती है? आश्विन पूर्णिमा। आशोज या आश्विन पूर्णिमा जो है सबसे वर्ष में सबसे चांदनी रात होती है। सबसे ज्यादा चांदनी जो है पृथ्वी पर उसी दिन होती है, इसलिए उसको प्रकाशवान रात कहते हैं। सबसे प्रकाशवान रात है। और इसी चांदनी रात में भगवान कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी, इसीलिए इसको रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ आपकी जो है तिथियों का निर्धारण कैसे होता है, ये आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और हेडिंग लगाइए, लिख दीजिए हिंदू वर्ष के महीने। हिंदू वर्ष के महीने। हिंदू वर्ष के कौन कौन से महीने हैं जिनके आधार पर हम त्योहार मनाते हैं? सबसे पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र। और फिर चैत्र कब होता है? अंग्रेजी कैलेंडर के आधार पर देखें तो ये लगभग मार्च में प्रारंभ होता है और आपके अप्रैल में क्या हो जाएगा? समाप्त। प्रत्येक दिन आप देखना चैत्र जो है वो मार्च में प्रारंभ होगा और अप्रैल में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। चैत्र के बाद में क्या होता है? चैत्र के बाद में होता है वैशाख, फिर होता है आपके ज्येष्ठ। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ के बाद में आ जाता है आपके आषाढ़। आषाढ़ के बाद में आ जाता है श्रावण, जिसको श्रावण भी बोलते हैं। पीछे लिखते जाना, वैशाख हो जाएगा अप्रैल मई, जेठ हो जाएगा मई जून, आषाढ़ हो जाएगा जून जुलाई, इस प्रकार लिखते जाना है ना। श्रावण के बाद में कौन सा महीना हो जाएगा? भाद्र। और भाद्र के बाद में कौन सा हो जाएगा आपके? आश्विन। आश्विन, इसको अपन आसोज भी बोलते हैं या इसको आसू भी बोलते हैं। आसोज के बाद में हो जाएगा आपके कार्तिक या काती, दीपावली आती है इसमें। और कार्तिक के बाद में कौन सा होगा? कार्तिक के बाद में मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष को अपन मिगसर भी बोलते हैं, मिगसर है। और 10वां महीना कौन सा हो जाएगा आपके? पोष। 11वां महीना हो जाएगा माघ और 12वां हो जाएगा आपके फाल्गुन। तो ये 12 महीने हैं और फाल्गुन जो है ये आपके फरवरी में प्रारंभ होगा और मार्च में क्या होता है? समाप्त होता है। इसलिए हम देखते हैं कि लगभग आपकी होली कब होती है? मार्च में होती है, क्योंकि होली फागुन का अंतिम दिन होता है, फागुन पूर्णिमा को। तो ये 12 महीनों के नाम याद कर दीजिए और इन 12 महीनों में जो त्योहार आते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। लिख दिया? अब देवताओं से संबंधित 3 11 हैं। आषाढ़ महीने की शुक्ल 11 को देवता जो है वो मतलब भगवान विष्णु जो है वो 4 महीने के लिए क्या करते हैं? सो जाते हैं। आषाढ़ शुक्ल 11 को देवता सो जाते हैं, जिसको अपन कहते हैं देवशयनी 11। और देवशयनी मतलब देव सो जाते हैं और 4 महीने तक सोए रहते हैं। और उन 4 महीनों को अपन क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं चौमासा। उसको क्या बोला जाता है? चौमासा। आषाढ़ महीने की शुक्ल 11 को सोते हैं, भाद्र महीने की शुक्ल 11 को जो है ये स्नान करते हैं, झूला झूलते हैं, वापिस सो जाते हैं। और फिर कार्तिक या काती में जो है शुक्ल 11 को देवता पुनः उठ जाते हैं, जिसको देव उठनी 11 कहते हैं। इसलिए इन 4 महीनों, मुख्य रूप से ध्यान रखना, आषाढ़ के 4 दिन होंगे और कार्तिक के 4 दिन नहीं होंगे। महीने मुख्य रूप से चौमासे में कौन कौन से आते हैं? श्रावण, भाद्र, आश्विन और कार्तिक। इन 4 महीनों के समय को अपन क्या बोलते हैं? चौमासा या चतुर्मास कहते हैं। और चौमासा या चतुर्मास में कोई भी हम मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन से दिन मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं? तो मांगलिक वो शुभ कार्य जो है वो आषाढ़ शुक्ल 11 को क्या हो जाते हैं?
बंद हो जाते हैं। वापिस जो है कार्तिक शुक्ल 11 को चौमासा जब समाप्त होता है तो मांगलिक कार्य पुनः प्रारंभ होते हैं। मांगलिक कार्यों में मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो शादी या ब्याह का जो अपन सावा होता है, लगन होता है, वो इन चौमासे में कभी नहीं होता है। ये 2 महीने जो हैं इसको अपन बोलते हैं मलमास। इनको क्या बोलते हैं? मलमास, अशुभ महीने, गंदे मास। इसलिए इन दोनों महीनों में हम कोई भी त्योहार नहीं मनाते हैं। एक भी त्योहार जो है इन दोनों महीनों में नहीं मनाते। मलमास अपन कहते हैं कोई शुभ कार्य करते हैं तो मल महीनों लागो, वो मल महीनों उतरे बसे काम कराला, क्योंकि गंदे होते हैं। भगवान सूर्य जो है वो धनु राशि के आसपास होते हैं, धनु राशि, और भगवान सूर्य के मिलन को जो है अशुभ माना जाता है। इसलिए इन दोनों में हम कोई त्योहार नहीं मनाते हैं। तो ये ध्यान रखना, एक तो चौमासा और एक मलमास। पहले लिख दीजिए चौमासा। चौमासा या हिंदी में अगर पूछे तो चतुर्मास। चौमासा या चतुर्मास। चौमासा या चतुर्मास में लिखिए आषाढ़ शुक्ल 11 से आषाढ़ शुक्ल 11, आषाढ़ शुक्ल 11, और कोष्टक में लिख देना देव सैनी 11। इसको क्या बोलते हैं? देव सैनी 11, आषाढ़ शुक्ल 11, कोष्टक में लिख देना देव सैनी 11, एकादशी 11। आषाढ़ शुक्ल 11 से, आषाढ़ शुक्ल 11 से कार्तिक शुक्ल 11, कार्तिक शुक्ल 11 के कोष्टक में लिख देना देव उठनी 11। देव उठनी 11, देवता जो है वो क्या करते हैं? पुनः उठ जाते हैं। भगवान विष्णु से संबंधित हैं। बलि और भगवान विष्णु की कहानी थी। बलि जो है कहते हैं कि भगवान विष्णु को आकाश और जमीन सभी दे देता है, तब उसके पास कुछ बचता नहीं है, तो वो पाताल लोक चला जाता है। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर कहते हैं कि भाई तेरी जो है परीक्षा में तू पास हो गया है, मांग तेरे को जो मांगना है। तो उस बलि ने जो है मांगा था कि आप मेरे साथ पाताल लोक रहोगे। इसलिए भगवान विष्णु जो है 4 महीने जो है बलि के साथ कहाँ रहते हैं? पाताल लोक रहते हैं, आराम करते हैं। और इन 4 महीनों को अपन क्या बोलते हैं? चौमासा या चतुर्मास कहते हैं। वापिस बोल रहा हूं, लिखिए आषाढ़ शुक्ल 11 से कार्तिक शुक्ल 11 तक देवता, आगे लिखिए देवता 4 महीने सो जाते हैं। देवता 4 महीने सो जाते हैं, जिसे चौमासा कहा जाता है, जिसे चौमासा कहा जाता है। ठीक है, फिर एक पॉइंट लिखिए, नया पॉइंट लिखिए। वर्ष में महीनों का निर्धारण, वर्ष में महीनों का निर्धारण, वर्ष में महीनों का निर्धारण भगवान सूर्य, भगवान सूर्य, महीनों का निर्धारण भगवान सूर्य के 12 राशियों में प्रवेश, भगवान सूर्य के 12 राशियों में प्रवेश के आधार पर किया जाता है। प्रवेश पर के आधार पर किया जाता है, जबकि महीनों में पक्षों का निर्धारण जबकि महीनों में पक्षों और तिथियों का निर्धारण, महीनों में पक्षों का निर्धारण और तिथियों का निर्धारण चंद्रमा की
16 कलाओं, चंद्रमा की 16 कलाओं के आधार पर किया जाता है। चंद्रमा की 16 कलाओं के आधार पर किया जाता है। ठीक है। अब देखिए, एक माह में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। ठीक है। 30 दिन जो है वो दो पक्षों में बंटे होते हैं, 15 दिन और 15 दिन। 15 दिन का प्रथम पक्ष होता है, और प्रथम पक्ष को हम क्या बोलते हैं? प्रथम पक्ष महीने का होता है कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष होता है? कृष्ण पक्ष, या इस कृष्ण पक्ष को कहा जाता है आपके वदी पक्ष। क्या कहा जाता है? कभी कभी कृष्ण और शुक्ल न देकर वदी और शुदी दे देते हैं, तो ध्यान रखना वदी पक्ष जो है वो क्या हो जाएगा? कृष्ण पक्ष। और इस पक्ष का अंतिम दिन जो होगा वो होगा आपके अमावस्या। क्या होगा? अमावस्या के बाद में पक्ष खत्म हो जाता है, मतलब कृष्ण पक्ष समाप्त होकर दूसरा पक्ष 15 दिन का प्रारंभ होता है, जिसको कहते हैं द्वितीय पक्ष, या बोलते हैं आपके शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष, या इसको बोलते हैं सुदी पक्ष। सुदी पक्ष। और सुदी पक्ष का अंतिम दिन जो होता है उसको बोलते हैं पूर्णिमा। तो ध्यान रखना, पूर्णिमा पर हम कह सकते हैं कि पक्ष तो समाप्त होता ही है, साथ साथ महीना भी क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, क्योंकि पूर्णिमा के बाद में अगले नए महीने का नया पक्ष प्रारंभ होता है, मतलब महीना भी चेंज हो जाएगा और पक्ष भी क्या हो जाएगा? चेंज। क्योंकि पूर्णिमा के बाद में अगला नया महीना आएगा और नए महीने के कौन सा पक्ष प्रारंभ हो जाएगा? कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, सुदी शुक्ल को कहते हैं। तो सु से सुदी और सु से शुक्ल, तो याद रह जाएगा, सुदी मतलब शुक्ल, तो वदी मतलब क्या हो जाएगा? कृष्ण पक्ष। ऐसे लिख दीजिए इसको, ऐसे कैसे उतार दीजिए। क्या हुआ? नहीं, चंद्रमा की कलाएं कितनी होती हैं? 16 कलाएं होती है, तो तिथियां 16 होती है, दिन होते हैं 30। क्योंकि मैंने बताया था ना आपको, जैसे चंद्रमा की कलाएं तो 16 है, ठीक है ना। 16 कलाओं में अलग कितनी? 16 कलाओं में 16 दिन होते हैं, लेकिन 1 से 14 तक जो कलाएं समान होती है दोनों पक्ष में, दोनों पक्षों में एक कम होती है। दूज भी दोनों पक्षों में होती है, तीज भी दोनों पक्षों में होती है। तो 1 से लेकर 14 दिन तो पक्ष जो कलाएं होती है समान ही होती है दोनों पक्षों में। अलग क्या होती है? एक दिन चंद्रमा दिखता है और एक दिन चंद्रमा पूरा नहीं दिखता है, उसको अमावस्या और पूर्णिमा कहते हैं। तो 2 दिन अलग हो गए और 1 से 14 तक दिन अलग हो गए, तो 14 दिन तो सेम हो गए। एक अमावस्या 15वां और 16वां दिन हो गया पूर्णिमा। तो कुल दिन कितने हुए? तिथियां कितनी हुई? 16। तिथियां 16 होती है, इसलिए तो हम श्राद्ध 16 मनाते हैं। श्राद्ध पक्ष जो होते हैं वो श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध कितने होते हैं? 16। मारवाड़ी में कहावत भी है, 16 श्राद्ध नवनोरता, 10 दशहरा और 20 दिवाली। तो 16 श्राद्ध होती है, क्योंकि तिथियां 16 होती हैं। 16 तिथियों में जो है वो हम श्राद्ध मनाते हैं। जिस तिथि को मृत्यु हुई उस दिन हम शोक दिवस मनाते हैं, मृत्यु दिवस मनाते हैं। लिख दिया सबने? हाँ। अब देखिए, सीधा और सिंपल क्वेश्चन वैसे आता है, इसमें आपको लगभग अपने 90% तिथियां याद करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो भी त्योहार होता है उसके पीछे तिथियां तो आपको क्या होती हैं? दी होती है। जैसे पूछ लिया कि छोटी तीज कब होती है, तो छोटी तीज तिथि कौन सी होगी? तीज को ही होगी। गणेश चतुर्थी तो कब होगी? चतुर्थी को होगी। पूर्णिमा कब होगी? गोगा नवमी कब होगी? नवमी को होगी। आंवला नवमी कब होगी? नवमी को होगी। तेजा दशमी कब होगी? तो मतलब तिथि तो पता है अपन को कि दसम को होगी। अब हमको ये पता होना चाहिए कि महीना कौन सा है। वहां क्वेश्चन महीने से संबंधित अब हमको अगर पता है कि तेजा दशमी भाद्रवे में आती है, तो अगर भाद्रवे का ऑप्शन एक ही है तो कोई देखने की जरूरत नहीं है। और दसम थे तो दसम की होगी। ऐसा नहीं है कि तेजा दशमी भाद्र शुक्ल तृतीया को होगी। तृतीया को तो होने से रही है, तेजा दशमी है तो मतलब दसम को ही होगी। तो मतलब तिथियां तो याद करने की जरूरत है नहीं, महीना याद होना चाहिए। अगर महीना याद है तो उसके बाद में और इसको टफ करने के लिए वो क्या करेगा? 1 महीने के 2
पक्ष दे देगा। पूछ लिया तेजा दशमी कब होती है, अब उसमें भाद्रवे का एक पक्ष, भाद्रवे का एक ऑप्शन है 4 में, तो सीधा सीधा उत्तर अपने पास आ जाएगा कि भाद्रवे में होती है, ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा, भाद्र शुक्ल दशम और भाद्र कृष्ण दशम। तो यहां थोड़ा सा अपन को पता लगाना है कि किस पक्ष में होती है, कृष्ण पक्ष में होती है या शुक्ल पक्ष में होती है। तो महीना और पक्ष अगर आपको याद है तो तिथियां तो पीछे दी होती हैं सब में, जितने भी हम त्योहार पढ़ेंगे, आप अपन आगे बढ़ेंगे तो उसके पीछे तिथियां तो दी होती है। हल षष्ठी तो छठम को, कृष्णा जन्माष्टमी 8वीं को होगी, गोगा नवमी 9वीं को होगी, बच्छ बारस 12 को होगी, सतिया अमावस्या अमावस्या को होगी, अब पूर्णिमा शरद पूर्णिमा तो पूर्णिमा पूनम को होगी, है ना। तो आपको याद क्या करना है, महीना और उसमें पक्ष, कौन से महीने की किस पक्ष में ये त्योहार मनाया जाता है। राजस्थान में 30 त्योहारों को लेकर एक कहावत चलती है, कहावत है आपके तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ले डूबी गणगौर, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज से त्योहार प्रारंभ होते हैं और बावड़ी में लेकर डूब कौन जाती हैं, गणगौर। इस कहावत के अनुसार अगर हम बात करें तो तीज, ये तीज कौन सी है आपके, छोटी तीज, जिसको अपन श्रावणी तीज भी कहते हैं, श्रावण शुक्ल और तृतीया। श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज का त्योहार होता है और यहां से त्योहारों का प्रारंभ होना माना जाता है, यहां से त्योहार आना क्या होते हैं, प्रारंभ होते हैं। मतलब राजस्थान में पहला त्योहार जो है वो इस कहावत के अनुसार कौन सा है, छोटी तीज। जबकि गणगौर के साथ में त्योहार क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और गणगौर होती हैं आपके चैत्र शुक्ल तृतीया। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का त्योहार है और गणगौर का विसर्जन करते हैं तो त्योहार भी जो है उसके साथ डूब जाते हैं। तो इस कहावत, ऐसा नहीं है कि इसके बाद त्योहार नहीं है, लेकिन इनके बीच में महिलाओं द्वारा जो मुख्य रूप से तीज त्योहार मनाए जाते हैं वो मुख्य इसके बीच में आ जाते हैं। और भी कई सारे त्योहार हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इस आपके कहावत को लेकर एक क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है, छोटी तीज से। त्योहारों का समापन किससे माना जाता है, गणगौर से माना जाता है। तो लिखिए, यहां से हम तीज से त्योहार प्रारंभ करेंगे और वापिस तीज पर लाकर समाप्त कर देंगे। नया पॉइंट लिखिए, राजस्थानी कहावत, राजस्थानी कहावत तीज त्योहारा बावड़ी, राजस्थानी कहावत तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। राजस्थानी कहावत तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर के अनुसार छोटी तीज, छोटी तीज के कोष्ठक में लिख देना श्रावण शुक्ल तृतीया, छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया से त्योहारों का आगमन, छोटी तीज से त्योहारों का आगमन, जबकि गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया, जबकि गणगौर कब होती हैं, चैत्र शुक्ल तृतीया, जबकि गणगौर से त्योहारों का समापन माना जाता है, गणगौर से त्योहारों का समापन माना जाता है। ठीक है, अगर इससे संबंधित क्वेश्चन एक दो बार पूछा भी जाता है और ये पूछा जाता है कि त्योहार या राजस्थान का पहला त्योहार कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, और अंतिम पूछे तो कौन सा हो जाएगा, गणगौर। तो हम सबसे पहले जो है छोटी तीज से प्रारंभ करेंगे त्योहार और वापस छोटी तीज पर लाकर समाप्त करेंगे। सबसे पहले हेडिंग लगाइए श्रावण माह के त्योहार। श्रावण माह के त्योहार, श्रावण में कौन कौन से त्योहार आते हैं।
एक लाइन लिखते हैं, उसमें सभी श्रावण के त्योहार जो है आपको आ जाएंगे। श्रावणी नाग से नीडरी, नेवले ने कामिका, हरियाली में छोटी तीज की रक्षा की। ये सभी आपके श्रावण महीने के त्योहार आ गए। पहला पक्ष होता है कृष्ण पक्ष और दूसरा होता है आपके शुक्ल पक्ष। पहला त्योहार है श्रावणी से हो जाएगा आपके महीना, नाग से क्या हो जाएगा? नाग क्या होती है? नाग, क्या आवाज नहीं आ रही है? दिखाई नहीं दे रहे हैं? हाँ तो बड़े लिख देंगे, कोई दिक्कत। ऊपर वाला ये दिखाई दे रहा है या वापिस बड़ा लिखूं? चलिए वापिस बड़ा लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। श्रावणी नाग से, अब दिखाई दे रहा है? नीडरी, नेवले ने कामिका, हरियाली में छोटी तीज की रक्षा की। अब ठीक है? हाँ बता दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा लिख देंगे। कृष्ण पक्ष और ये हो जाएगा आपके शुक्ल पक्ष। पहला है आपके नाग। नाग क्या होती हैं? नाग पंचमी मतलब कृष्ण पक्ष की पांचम। नीडरी या नेवला क्या होती हैं? नवमी होती है। नीडरी या नेवला नवमी, नेवले की पूजा करते हैं। नवमी है तो तिथि क्या हो जाएगी? नम। कामिका से हो जाएगा कामिका, कामिका होती है एकादशी। कामिका एकादशी मतलब दशम। और हरियाली क्या होती हैं? हरियाली अमावस्या भी होती है, तीज भी होती है। हरियाली अमावस्या, हाँ हाँ 11 से लिख देना, 10 आ गई है 11 से। अमावस्या मतलब कृष्ण पक्ष का कौन सा? 15वां दिन। और अमावस्या के साथ में आपके महीना पक्ष जो है वो क्या हो जाएगा? चेंज। हरियाली हो गई, छोटी तीज और रक्षा बंधन, दो त्योहार आपको शुक्ल पक्ष में है। छोटी तीज ये होती है तृतीया को, और रक्षा से क्या होती है? रक्षा बंधन। कब होती है रक्षा बंधन? श्रावण पूर्णिमा। अब ये लाइन याद कर लोगे तो इसमें आपके त्योहार जो है श्रावण के सभी आ जाएंगे। थोड़ा सा फिर पक्ष याद रखना है, और बाकी आप पीछे देखिए सबकी तिथियां लगी होती है। नाग पंचमी, नेवला नवमी, एकादशी, अमावस्या, तीज, रक्षाबंधन में पूर्णिमा, थोड़ा याद रखना पड़ेगा। लिख दिया? तो अभी कहावत जो हमने पढ़ी थी उस कहावत के अनुसार पहला त्योहार कौन सा है? कौन सा है? छोटी तीज। तो हम छोटी तीज से त्योहार पढ़ेंगे और लास्ट अमावस्या पर आकर इसको छोड़ देंगे। क्योंकि अगर हम चैत्र से प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहला त्योहार हम पढ़ेंगे दुलंडी या दुलेड़ी। तो दुलेड़ी सीधा पढ़ते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं रहता, क्योंकि अब हम इस हिसाब से पढ़ेंगे तो होली के अगला दिन आएगा आपके धुलड़ी। तो सबको पता है कि होली के अगला दिन कौन सा होता है? धुलंडी होती है, ठीक है ना। इसलिए हम छोटी तीज से, क्योंकि इस कहावत के अनुसार हमारा पहला त्योहार जो है वो कौन सा है? छोटी तीज। तो इसमें वैसे तो आपको यहीं से सिंपल क्वेश्चन सीधा सीधा पूछेंगे, नाग पंचमी कब होती है, नेवला नवमी कब होती है, तो ये तिथियां याद रखनी है, पक्ष याद रखना है और आपके महीना याद रखना है। अब एक एक दो दो लाइन इनके बारे में लिख देते हैं। सर लिख दिया तो आगे बढ़े। पहला त्योहार लिखिए छोटी तीज। छोटी तीज ये होती है तृतीया को, और रक्षा से क्या होती है? रक्षा बंधन। कब होती है रक्षा बंधन? श्रावण पूर्णिमा।
छोटी तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया। वैसे तीज का त्योहार महिलाओं के लिए इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। श्रावण महीने में तीज के दिन महिलाएं जो है वो पति की मंगल कामना के लिए तीज माता की जो है व्रत करती हैं। लहरिया ओढ़नी ओढ़ती हैं। लहरिया साफा जो है पुरुष श्रावण में पहनते हैं और लहरिया ओढ़नी जो है वो महिलाएं कब ओढ़ती हैं? श्रावण में। ये पहनावों में हम पढ़ेंगे लहरिया, लहरिया क्या होता है, मोठड़ा क्या होता है, ये हम हस्तकला में इसके बारे में बात करेंगे। तो ये सब लिखने की जरूरत है नहीं कि हम कैसे मनाते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये श्रावण में आती है, इसलिए इसको हरियाली तीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरियाली तीज भी, पहला पॉइंट लिख दीजिए, हरियाली तीज कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है मेला, छोटी तीज का मेला कहां भरा जाता है? तो छोटी तीज का मेला, छोटी तीज का मेला जो है वो आपके जयपुर का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर का। आगे हम पढ़ेंगे बड़ी तीज, जिसको हम कजली तीज भी कहते हैं। और कजली तीज का मेला जो है वो कहां भरा जाता है? वो बूंदी में भरा जाता है। 4 तीजें आपको याद रखनी है। 12 महीनों में 4 तीजें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। छोटी तीज, फिर भाद्र कृष्ण तीज को हो जाएगी बड़ी या कजली तीज, भाद्र शुक्ल तीज को हरतालिका तीज, और वैशाख में आती है आखा तीज, जिसको अपन अक्षय तृतीया कहते हैं। तो 4 तीजें आपको याद रखनी है। इन 4 तीजों में एकमात्र कृष्ण पक्ष में जो आती हैं वो है कजली तीज। कौन सी तीज? बाकी सभी जो है वो कौन से पक्ष में आती हैं? शुक्ल पक्ष में आती हैं। कजली तीज भी इसलिए उसको कहते हैं क्योंकि कृष्ण पक्ष में आती हैं, इसलिए उसको काली तीज, कजली तीज, कजली मतलब काजल के समान काली, इसलिए उसको कजली तीज बोलते हैं, क्योंकि वो पक्ष कौन से में आती हैं? कृष्ण में आती हैं। बाकी 3 तीजें जो है वो किस पक्ष में आती हैं? आपके शुक्ल पक्ष में आती हैं। महीने याद रखना, भाद्रव में 2 तीजें आती हैं, श्रावण में 1 तीज और एक आती है आपके वैशाख में, जिसको अपन बोलते हैं आखा तीज। तो छोटी तीज में आपको 2 लाइनें याद रखनी है कि इसे हरियाली तीज भी कहा जाता है, और छोटी तीज का मेला कहां भरा जाता है? आपके जयपुर। ये मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट कर देना, कई बार पूछा गया है। वैसे जितने भी हम मेले पढ़ेंगे, मेलों से संबंधित आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्थान पूछे जाते हैं कि कौन सा मेला कहां भरा जाता है। बहुत ही कम मेले होते हैं जिनमें पूछते हैं कि कब भरा जाता है। तो हम यहाँ साथ में ये भी लिख देंगे कि मेले कब भरे जाते हैं और कहाँ भरे जाते हैं। सामान्यतः क्वेश्चन आपको पक्की बात यूं ही पूछेंगे कि फलाना मेला जो है कहाँ भरा जाता है, कब के बारे में आपको ज्यादा पूछेंगे नहीं। छोटी तीज के बाद में अगला त्योहार कौन सा है? रक्षा बंधन। अब रक्षाबंधन के बारे में तो आप सभी को पता है, कब होती है? श्रावण पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा। रक्षाबंधन मतलब भाई बहन के प्रेम से संबंधित जो त्योहार है। बहन जो है वो भाई की कलाई पर क्या करती है? रक्षा सूत्र बांधती है, राखी बांधती है, और भाई जो है रक्षा का वचन देता है। साथ में बहन जो है आरती उतारती है भाई की, और भाई को नारियल प्रदान करती है। तो नारियलों का आदान प्रदान करने के कारण इसे ध्यान रखना, नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नारियल पूर्णिमा। तो पहला पॉइंट लिखिए, इसे नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट लिखिए, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक त्योहार, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक त्योहार। श्रवण कुमार नाम सुना होगा आपने, जिसने अपने अंधे माता पिता को कंधे पर उठाकर और तीर्थ धाम की यात्रा करवाई थी। तो इस दिन जो है श्रवण कुमार की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। घर की दीवारों पर जो है, ग्रामीण क्षेत्रों में घर की दीवारों पर श्रवण की चित्र बनाते हैं, और चित्र बनाने के बाद उसकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। श्रवण कुमार जो अपने माता पिता को जो है कंधे पर उठाकर और धाम की यात्रा करवा रहा था, लेकिन अज्ञानतावश जो है दशरथ द्वारा जो तीर चलाया जाता है, जिससे श्रवण की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो वही श्रवण कुमार किस दिन पूजा जाता है? आपके श्रावण पूर्णिमा को। तो एक पॉइंट और इसमें लिख दीजिए, इस दिन, एक पॉइंट और इसमें लिखिए, इस दिन घर की दीवारों पर, इस दिन घर की दीवारों पर श्रवण कुमार के चित्र बनाकर पूजा करते हैं। इस दिन घर की दीवारों पर श्रवण कुमार के चित्र बनाकर
पूजा करते हैं। ठीक है, तो श्रावण पूर्णिमा के साथ में आपको पता है महीना क्या हो जाता है, श्रावण समाप्त हो जाता है। श्रावण के बाद में कौन सा महीना आता है, भाद्र। तो लिखिए भाद्रवे के त्योहार, भाद्रवे के त्योहार। भाद्रवा जो है वो सबसे बड़ा महीना माना जाता है, अपन क्या बड़ो महीनों कहो है भाद्रो, मतलब इसमें सबसे ज्यादा त्योहार मनाए जाते हैं। सबसे ज्यादा त्योहार अगर बात करें तो वो किसमें मनाए जाते हैं, आपके भाद्रवे में मनाए जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश करते हैं 2 लाइन लिखते हैं जिसमें भाद्रवे के सभी त्योहार आ जाएंगे। साथ में बोल रहा हूं तो लिखते जाइए आप। भाद्र में कजली हल, दिख रहा है या बड़ा लिखूं पीछे, बड़ा लिखूं या दिखाई दे रहा है, थोड़ा बड़ा लिखूं, बड़ा लिख देते हैं। भाद्र में कजली हल से जन्मा गोगा बच सतिया बाबेरी मनत हर गणेश ऋषि हैं तो राधा तेजा व देव झूले अनंत। देव झूले अनंत, ये सभी त्योहार आपके आ गए। 2 पक्ष कर लेते हैं, कृष्ण पक्ष और इधर हो जाएगा आपके शुक्ल पक्ष। भाद्र महीना कजली से क्या हो जाएगा, पहला त्योहार, कजली क्या होती हैं, तीज, कजली तीज मतलब कृष्ण पक्ष की तृतीया। हल से क्या हो जाएगा, हल छठ या हल षष्ठी, छठ को होगी। जन्मा से क्या हो जाएगा, जन्माष्टमी, जन्माष्टमी कब होगी, आठम को। गोगा से, गोगा क्या होती हैं, नवमी, नम होगी। बच से क्या हो जाएगा, बच हो जाएगी आपके बारस, बच बारस मतलब बारस। और सतिया क्या होती हैं, सतिया होती हैं अमावस्या। सतिया अमावस्या मतलब 15वां दिन कृष्ण पक्ष का। अमावस्या के साथ में आपके महीना हो, सॉरी पक्ष हो जाता है चेंज। बाबेरी क्या होती हैं, कौन से बाबा जी हैं, बाबेरी बीज, रामदेव जी की बीज द्वितीया। मनत को छोड़ दीजिए। हर से क्या हो जाएगा, हर तालिका, हर तालिका क्या होती हैं, तीज। गणेश से क्या होती हैं, गणेश चतुर्थी मतलब चौथ। ऋषि से क्या होगी, ऋषि होती है पंचमी मतलब पांचम। राधा से, राधा अष्टमी मतलब आठम, राधा जी की आठम। तेजा से, तेजा दशमी, दसम। देव झूलनी क्या होती हैं, देव झूलनी 11 मतलब 11। और अंतिम त्योहार है अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी कब होती है आपके, 14। और भाद्र पूर्णिमा को जो है वो श्राद्ध लग जाते हैं, श्राद्ध पक्ष जो है वो प्रारंभ हो जाता है। तो ये भाद्रवे बड़ा त्योहार है, सबसे ज्यादा त्योहार इसमें ही है। इतने त्योहार और किसी त्योहार मतलब महीने में नहीं आएंगे। लिख दिया, तो लिख दीजिए इसको, सर आगे हैं। और इसके बारे में, इन त्योहारों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इनमें कौन कौन से मेले भरे जाते हैं एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। पीछे दिख रहा है सभी को, कुछ पूछना समझ में नहीं आया तो पूछ लेना मेरे को। कजली तीज, हल छठ, जन्माष्टमी, गोगा नवमी, बछ बारस, सतिया अमावस्या, बाबेरी बीज, हरतेले का तीज, गणेश चतुर्थी,
ऋषि पंचमी, राधा अष्टमी, तेजादशमी और देव झूलनी 11। वैसे 2-3 त्योहार और भी हैं, लेकिन उनके बारे में हम पढ़ने की जरूरत है नहीं, इंपॉर्टेंट। फता नवमी भी आती है इसमें, देवनारायण सप्तमी भी आती है। ठीक है।